नमस्कार फ्रेंड्स, ये सिंपलीफायर का वीडियो पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में हम इस सिंपलीफायर का लोड टेस्टिंग करेंगे और वोल्टेज भी जानेंगे कि कहाँ पर कितना सप्लाई इसका बन रहा है। सबसे पहले हमने एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने इसे ऑन कर लिया है और प्रोटेक्ट मोड से हट गया है। सबसे पहले इस चैनल का हम सबसे पहले मेन सप्लाई चेक करेंगे। जो हम सप्लाई चेक करें इस सीरीज में लगा हुआ है। सबसे पहले इसका मेन सप्लाई चेक करते हैं कितना बन रहा है। देख सकते हैं जो फ्यूज पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर जो सप्लाई बन रहा है जो देख सकते हैं 170 वोल्ट बन रहा है। जो 170 प्लस में भी और 170 माइनस में भी है। हमने दूसरे साइड का अभी प्लग नहीं लगाया हुआ है, इसमें आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं कितना है। देखते हैं जो इस जैक को हमने पहले निकाल दिया है ताकि अच्छे से सप्लाई इसका हम चेक कर पाएँ। जो देख सकते हैं जो फर्स्ट सप्लाई बन रहा है प्लस में 172 वोल्ट बन रहा है। अभी इनपुट में वोल्टेज देखो तो ये 216 वोल्ट है। अब प्लस साइड का माइनस साइड का देखते हैं। ये माइनस साइड का सप्लाई है जो 172 वोल्ट बन रहा है। अब इसको हम चैनल पर चेक करके दिखाते हैं। पहले ये चैनल पर कितना सप्लाई बन रहा है स्टैंड बाई में। पहले इसके हम कलेक्टर पर चेक करते हैं। जो देख सकते हैं ये 15 वोल्ट के समथिंग बन रहा है। देख सकते हैं दूसरी साइड का सप्लाई है जो 16 वोल्ट के समथिंग बन रहा है, 16.5 वोल्ट के समथिंग बन रहा है। और ये ऊपर का सप्लाई है, ये 15 वोल्ट के समथिंग बन रहा है। अब इसका हम आपको ड्राइवर वोल्ट टेस्ट करके दिखाते हैं कि ड्राइवर वोल्ट कितना बन रहा है। देख सकते हैं इसका ड्राइवर वोल्ट है जो 0.48 के समथिंग बन रहा है। अब आपको हम एक और सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। जो यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा हुआ है, इस मॉड्यूल का सप्लाई हम डायरेक्ट मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है। ये लमसम 75 किलोहर्ट्ज़ पर एक काम करता है। इस रेगुलेटर सप्लाई इसलिए दिया हुआ है कि ताकि हम वोल्टेज 180 रहे या 250 रहे, ये दोनों वर्किंग रेंज में इसका वोल्टेज इस मॉड्यूल को चलाने के लिए जो PWM सेक्शन होता है उसको चलाने के लिए सप्लाई रहता है। इसलिए यहाँ पर एक कन्वर्टर लगाया गया है ताकि ये वोल्टेज कितना भी वैरी करे लेकिन आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़े, नहीं तो ये मॉड्यूल अच्छे से काम नहीं करेगा। इसको चलाने के लिए सबसे पहले हम DOCA पर चेक करेंगे, तभी इसका हम वोल्टेज के बारे में जान पाएंगे। इस जैक से निकाल लिया है, देख सकते हैं बाहर निकाल कर के हमने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं DOCA पर जिसका सप्लाई बन रहा है यहाँ पर 12 वोल्ट के समथिंग बन रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर इसका किलोहर्ट्ज़ है जो 73 किलोहर्ट्ज़ पर काम कर रहा है। बिल्कुल ये स्क्वायर वेव में काम कर रहा है। इतने हाई फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीमीटर से नहीं टेस्ट कर पाएंगे, इसी चलते हमने ऑसिलोस्कोप पर आपको टेस्ट करके दिखाया। यहाँ पर फिल्ट्रेशन करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी डायोड लगा हुआ है जो दोनों चैनल को अलग अलग करके जाता है। जो देख सकते हैं बीच में फेराइट कोर में यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है छोटी सी, इसी वाइंडिंग से इसमें टोटल 3 वाइंडिंग है। एक इनपुट के लिए और दूसरा इस चैनल को चलाने के लिए और दूसरा दूसरी साइड सेक्शन को चलाने के लिए है। इस सिंपलीफायर का सबसे पहले हम साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने एम्पलीफायर से वोल्टेज सेट करके दिया है 260 वोल्ट के समथिंग दिए। इसमें 260 वोल्ट इसलिए दिए हैं कि वोल्टेज हमारे यहाँ बहुत ही ड्रॉप होता है। चलिए इस एम्पलीफायर को अब ऑन करते हैं, देखते हैं 260 वोल्ट पर ऑन होता है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज का इंडिकेशन दिखा रहा है। हमने 260 वोल्ट दिया है। अब इसे हम कम करते हैं। देखिए कम किए थे जैसे ही ये एम्पलीफायर ऑन हो गया। ये मिनिमम 260 वोल्ट से ज़्यादा नहीं काम करता है, 255 तक के अच्छे तरीके से काम करता है। 255 वोल्ट पर हमने इसे ऑपरेट किया हुआ है पहले। अब इसका हम लोड टेस्टिंग करके दिखाते हैं कितना लोड लेता है। सबसे पहले हम एटोम में सेलेक्ट कर ले रहे हैं। टेस्ट करने के लिए इस एम्पलीफायर को हमने 100 हर्ट्ज़ दिया है क्योंकि ये 1 किलो हर्ट्ज़ पर सिग्नल आउटपुट नहीं निकाल पाता है क्योंकि ये बेस के लिए बनाया गया है। ये लोड पर ही वोल्टेज बढ़ता है। इसको हमने लोड टेस्ट करने के लिए इसमें 100 हर्ट्ज़ का सिग्नल दिया हुआ है। सबसे पहले बिना लोड के देखते हैं कितना ये बता रहा है। देख सकते हैं जैसे जैसे इसमें हम
वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर डीबी एक कम होता हुआ दिखा रहा है। इसमें क्लिपिंग भी शो कर रहा है। अब पूरे हमने वॉल्यूम को बढ़ा लिया है, पूरे क्लिप पर हम ले गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे क्लिप पर चेक करने के साथ देख सकते हैं इसका ग्राफ जो बन रहा है ये बिल्कुल लिमिटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल इसमें वेरिएशन नहीं है। और आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका वोल्टेज है 144 के समथिंग है। इनपुट में जो हमने वोल्टेज दिया हुआ है देख सकते हैं ये 234 के समथिंग है। और इसे हम लोड पर डालते हैं, बिना लोड के वोल्टेज था आउटपुट वोल्टेज। इसको सबसे पहले हम 8 ओम पर लोड टेस्ट करते हैं। इसको देख सकते हैं सब वॉल्यूम यहाँ से पूरा फुल कर दे रहे हैं, फुल करके पूरा क्लिपिंग पर हम ले जाएंगे। देख सकते हैं ये 8 ओम के लोड पर है कितना लोड निकाल रहा है, ये बिल्कुल 1700 वाट के समथिंग ये लोड निकाल रहा है। और इसका जो वोल्टेज देख सकते हैं इनपुट में है जो 223 वोल्ट है। उसका जो ग्राफ बन रहा है देख सकते हैं यहाँ पर फुल कर रहे हैं, या आउटपुट में 130 वोल्ट के समथिंग निकाल रहा है। और इसका देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल ही क्लीन है। इस एम्पलीफायर पर कंपनी ने लिखा है कि 8 ओम पर ये 2200 वाट ये लोड देता है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना लोड है और बहुत ही कम वाटेज निकाल रहा है, जो कि इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा भी नहीं इसमें डाउन हुआ है। और इसे 4 ओम पर टेस्ट करते हैं। ये 4 ओम पर कंपनी ने लिखा है कि 4000 वाट निकालता है। और इसमें 4 ओम पर भी आपको लोड टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि 4 ओम पर ये कितना वाट है। 4 ओम पर भी पूरा फुल वॉल्यूम पर चेक करेंगे क्लिपिंग के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 ओम पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ से पूरा फुल वॉल्यूम को हम बढ़ा ले रहे हैं, देख सकते हैं। अब इसे हम 4 ओम पर लोड टेस्ट करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं ये 4 ओम पर 2900 वाट लोड ले रहा है। और इसी एक बार ग्राफ को चेक कराते हैं और आउटपुट में कितना वोल्टेज है। ये देख सकते हैं आउटपुट में जो 110 वोल्ट है और लिमिटर इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इनपुट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको आप देख सकते हैं। देख सकते हैं जो इनपुट में वोल्टेज 214 है। आप सोच सकते हैं कि एम्पलीफायर का वाटेज कितना कम है। और इसे हम एक बार 2 ओम पर लोड टेस्ट कर लेते हैं कि 2 ओम पर एक कितना लिखा है। 2 ओम पर कंपनी ने इस बार देख सकते हैं इस कंपनी का डेटा शीट में लिखा हुआ है 8 ओम पर 2200 वाट देता है और 4 ओम पर 4000 वाट और 2 ओम पर 5400 वाट। तो आप देख सकते हैं इसका वाटेज कितना निकल रहा है। हम 2 ओम पर लोड टेस्ट करते हैं कि 2 ओम पर कितना लोड ले रहा है। 2 ओम पर सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं और हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं 2 ओम पर 4000 वाट के समथिंग है निकाल रहा है। और इसका आउटपुट में जो वोल्टेज और ग्राफ देख सकते हैं इसका जो है इसमें 93 वोल्ट है और बिल्कुल लिमिटर इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इनपुट में जो वोल्टेज दब रहा है देख सकते हैं 200 के समथिंग हो रहा है। कंपनी जो लिखा है बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। देख सकते हैं एक बार फिर से हम आपको वोल्टेज सेट करके 260 वोल्ट पर इनपुट में दिया है और इसका हम 260 वोल्ट पर ऑन है। 260 वोल्ट से जैसे ही 61 वोल्ट होता है तो एम्पलीफायर ऑफ हो जाता है। और इसे हम एक बार 4 ओम पर लोड टेस्ट करते हैं कि 4 ओम पर कितना निकाल रहा है। ये 4 ओम पर देख सकते हैं इसको बढ़ा लिया है हमने। देख सकते हैं अभी ये 4 ओम पर 3300 वाट निकल रहा है और इनपुट में जो वोल्टेज है 232 है और आउटपुट में जो है 117 वोल्ट एक ग्राफ देख सकते हैं। अब सोच सकते हैं इस एम्पलीफायर का वाटेज कितना कम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके और भी हम ऑडियो टोन के एम्पलीफायर पर लोड टेस्ट करेंगे कि और उस एम्पलीफायर में भी इसका वाटेज कमता है या और उतना ही है। अगले वीडियो में हम 1602 का एम्पलीफायर का लोड टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं उसका कितना वाटेज निकलता है। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।